दिन 6 कात्यायनी की पूजा, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्ता। कात्यायनी का परिचय। कात्यायनी मां दुर्गा का छठा रूप है, जिनकी पूजा शक्ति और बुराई के विनाश के लिए की जाती है। कात्यायनी योद्धा ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं और उनकी पूजा बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए की जाती है। वह न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अत्याचार और अन्याय का नाश करती हैं। मंडल। कात्यायनी का युद्ध रणनीति। कात्यायनी के लिए विशिष्ट मंडल। कात्यायनी का मंडल उनके योद्धा रूप को दर्शाता है, जिसमें एक केंद्रीय चौकोर आकृति होती है, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। इसे त्रिकोणों से घेरा जाता है, जो सृजन और विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिकोण ऊपर की ओर इंगित होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। मंडल कैसे बनाएं? एक चौकोर आकृति बनाएं, जो पृथ्वी पर स्थिरता का प्रतीक है और कात्यायनी का धर्म से संबंध दर्शाती है। इसे ऊपर की ओर इंगित 3 त्रिकोणों से घेरें, जो उनकी ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंडल पर ध्यान करते हुए ओम कात्यायन्याय नमः मंत्र का जाप करें। यंत्र। योद्धा शक्ति का प्रतीक कात्यायनी का यंत्र। कात्यायनी का यंत्र 2 आपस में जुड़े त्रिकोणों से बना हुआ एक षटकोणीय तारा 6 पॉइंटेड स्टार होता है, जो दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संयोग का प्रतीक है। इस तारे को 12 पंखुड़ियों वाले कमल से घेरा जाता है, जो उनकी सर्वव्यापक शक्ति का प्रतीक है। यंत्र कैसे बनाएं? 2 त्रिकोण बनाएं, एक ऊपर की ओर इंगित पुरुष ऊर्जा और एक नीचे की ओर इंगित स्त्री ऊर्जा। इसे एक वृत्त और 12 पंखुड़ियों वाले कमल से घेरें, जो ब्रह्मांडीय शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। यंत्र पर ध्यान करते हुए कात्यायनी मंत्र ओम ह्रीं कात्यायन्य स्वाहा का जाप करें। हवन। परिवर्तन की अग्नि। कात्यायनी के लिए हवन की संरचना। कात्यायनी का हवन कुंड त्रिकोणीय होता है, जो देवी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। हवन में लाल फूल, घी और तिल अर्पित करें और कात्यायनी मंत्र का जाप करें। अंत में कपूर से आरती करते हुए उनकी उग्र रूप की कल्पना करें। कात्यायनी के रूप का प्रतीकवाद। हथियार, वाहन और मुद्रा। कात्यायनी तलवार धारण करती हैं, जो अज्ञानता और असत्य को काटने का प्रतीक है। उनका शेर वाहन उनकी उग्र और रक्षात्मक प्रकृति को दर्शाता है और उनका एक हाथ वरद मुद्रा में होता है, जो आशीर्वाद और वरदान का प्रतीक है। चक्र से संबंध। कात्यायनी का संबंध आज्ञा, तीसरी आंख चक्र से है, जो अंतर्ज्ञान और उच्च बोध को नियंत्रित करता है। उनकी पूजा से आंतरिक दृष्टि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गूढ़ तांत्रिक अर्थ और साधना। कात्यायनी तंत्र में सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने की शक्ति के लिए पूजनीय है। उनकी यंत्र का उपयोग विशेष मुद्राओं के साथ ध्यान में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ज्योतिषीय महत्व। कात्यायनी की ज्योतिषीय संरेखण। कात्यायनी का संबंध ग्रह गुरु बृहस्पति से है, जो ज्ञान, धर्म और उच्च ज्ञान का शासक है। नवरात्रि के छठे दिन चंद्रमा अक्सर शुभ नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जो आध्यात्मिक शक्ति, साहस और न्याय को बढ़ाते हैं। कात्यायनी की पूजा साधक को न्याय और धर्म की ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संरेखित करती है। महिलाओं के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कात्यायनी का आह्वान विवाह और रिश्तों से संबंधित बाधाओं को दूर करता है। ध्वनि और कंपन की भूमिका। कात्यायनी के मंत्र का कंपन। कात्यायनी के मंत्रों का कंपन तीव्र होता है, जो आज्ञा चक्र, तीसरी आंख को सक्रिय करता है और अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि को बढ़ाता है। प्राथमिक मंत्र ओम कात्यायन्याय नमः उच्च आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो अंधकार और अज्ञानता को दूर करता है। ये ध्वनि आवृत्तियां एक आध्यात्मिक हथियार की तरह काम करती हैं, जो नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करती हैं और दिव्य ज्ञान और शक्ति को बुलाती हैं। गहरे दार्शनिक विषय। कात्यायनी से जीवन की शिक्षा। कात्यायनी का उग्र योद्धा रूप हमें सिखाता है कि न्याय और धर्म के लिए शक्ति, साहस और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। वह उस ऊर्जा का प्रतीक है
जो बुराई का नाश करती है और संतुलन बहाल करती है। उनकी पूजा हमें अपने जीवन में अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है, आंतरिक दानवों से लड़ने का साहस देती है और धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अन्य देवताओं से संबंध। दिव्य संबंध कात्यायनी दुर्गा के सबसे उग्र रूपों में से एक मानी जाती हैं और उनका शिव के रुद्र रूप से गहरा संबंध है। उन्हें अक्सर शिव के साथ तांत्रिक अनुष्ठानों में बुराई के नाश और परिवर्तन के लिए बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त कात्यायनी देवी के विवाह रूप से जुड़ी हुई हैं, जहां उनकी ऊर्जा दिव्य मिलन की खोज से जुड़ी होती है, जिससे वह विवाह संबंधी समस्याओं को हल करने और रिश्तों में सामंजस्य सुनिश्चित करने वाली देवी बन जाती है। सिद्धियों के विशेष दिन। छठे दिन की सिद्धियां। नवरात्रि का छठा दिन विशेष रूप से उन साधकों के लिए शक्तिशाली होता है जो भौतिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और अपने वातावरण पर नियंत्रण से संबंधित सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। उन्नत साधक गुरु के मार्गदर्शन में विशेष साधनाओं का पालन कर सकते हैं, जिनसे उन्हें योद्धा जैसे गुण प्राप्त होते हैं, जैसे कि निर्भयता और स्वयं और दूसरों की रक्षा करने की क्षमता। कात्यायनी से जुड़ी एक दुर्लभ सिद्धि यह है कि वह साधक को अपनी नियति को नियंत्रित करने और बाधाओं को दूर करने की शक्ति देती है। कात्यायनी के यंत्र का रहस्य। कात्यायनी के यंत्र में जुड़े हुए त्रिकोण शिव, दिव्य पुरुष और शक्ति, दिव्य स्त्री के संयोग का प्रतीक है, जो सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। उनके यंत्र पर ध्यान करना साधक के भीतर दिव्य संतुलन को जागृत करता है। यंत्र के चारों ओर के 12 कमल की पंखुड़ियां पूर्णता का प्रतीक हैं और जीवन के उन 12 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें संतुलन की आवश्यकता होती है। तत्वों, पंचभूत से संबंध। तत्वों पर प्रभाव। कात्यायनी का गहरा संबंध अग्नि तत्व से है, जो परिवर्तन, अशुद्धियों के विनाश और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा साधक की आंतरिक अग्नि को शुद्ध करती है, जिससे साहस, जुनून और शक्ति बढ़ती है। ये संबंध साधक को आंतरिक बाधाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने की शक्ति भी देता है, जिससे उसके कर्म बंधनों का नाश होता है। पवित्र ग्रंथ और दुर्लभ मंत्र। ग्रंथों में छुपा ज्ञान। कात्यायनी तंत्र और दुर्गा सप्तशती से दुर्लभ छंद और मंत्र उन्नत साधकों के लिए गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। कात्यायनी के साथ जुड़ा एक कम ज्ञात मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः, जो उनकी उग्र और सौम्य दोनों पहलुओं का आह्वान करता है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह साधक के लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक दृढ़ता को जागृत करता है। दिन 5 और 6 का प्रतीकवाद। स्कंदमाता और कात्यायनी दोनों देवी ऊर्जा के पूरक रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ममता और संरक्षण तथा बुराई के विनाश की उग्रता। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा से साधक करुणा और शक्ति दोनों को विकसित करता है, जिससे वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और गहरे आध्यात्मिक सत्य के साथ संरेखित हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।